आपको क्या लगता है, क्या होगा अगर धरती के पास से जो हमारा इतना प्यारा चाँद है वो गायब हो जाए? क्या यूँ कहें कि वो कभी धरती के पास एग्ज़िस्ट ही ना करता हो? तो हमारी धरती के साथ आखिर क्या होगा? इस पे जीवन जो है पनप पाएगा या इस पे जो रहने वाले जीव-जंतु हैं वो रह पाएँगे? तो चलिए एक बार चंद्रमा रहित दुनिया के बारे में सोचते हैं और इसे जानते हैं कि आखिर इसके ऊपर अस्तित्व कैसा होगा। ये सारी बातें जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। चंद्रमा ना जाने कितने अरबों वर्षों से हमारा पड़ोसी रहा है। इसने हमें कितनी सारी चीज़ों में हेल्प करी है, जैसे हमें दिशा दिखाने में और ना जाने रात में इतने घने अंधेरे में छोटी सी रोशनी देने में। कई बार इस चाँद ने हमारी मदद की है और कई बार तो इसने हमें डांस करने पर भी मजबूर किया है। तो ये जानना थोड़ा मुश्किल होगा कि चंद्रमा के बिना हमारी धरती का क्या होगा, लेकिन इन सारी बातों को जानने से पहले एक बार हम इस जो चाँद है इसके बारे में जान लेते हैं, इसके इतिहास को पूरी तरीके से पहचान लेते हैं। कई सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सब की शुरुआत एक स्प्लैश के साथ हुई थी, एक जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस, जिसको हम बिग स्प्लैश के भी नाम से जानते हैं। ये एक सिद्धांत देता है कि एक थिया नाम का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट करीबन मार्स के आकार का 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से टकराया होगा, जिससे कई सारे पृथ्वी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आउटर स्पेस में बिखर गए, गिर गए। ये जितनी भी हाइपोथेसिस हुई उस समय धरती नई नई ही जन्मी थी, ज़्यादा नहीं, इसे करीबन 30 से 50 मिलियन साल ही हुए होंगे। उस समय ये धरती एक मोल्टन लावा के अलावा और कुछ भी नहीं थी। उस समय की इस धरती को जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया वो था गया और थिया का मलबा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से डांस करते हुए वहीं पर ही जम गया और इसी से मून वीड का निर्माण हुआ। हमारे चंद्रमा का ऑर्बिट और उसकी ग्रेविटेशनल पुल धरती को इतना हल्का सा टिल्ट कर देता है, करीबन यूँ कहें 23.4 डिग्री, जिसकी वजह से धरती पर जो कि जीवन है वो पनप पाता है, क्योंकि इसी टिल्टनेस की वजह से धरती की जो स्पीड है वो इस लायक कम हो जाती है कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे या यूँ कहे वातावरण है धरती के ऊपर पनप पाता है। चलिए अब ये सारी थ्योरीज और हाइपोथेसिस को एक तरफ साइड में रखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर चांद धरती के पास से गायब हो जाए तो तब भी क्या हम धरती पे जीवित रह सकते हैं? क्या यूँ कहें कि हमें चांद की कोई आवश्यकता ही नहीं है धरती पर जीना के लिए? अगर हम इस सवाल को थोड़ा और ध्यान से सोचें तो हम ये जानेंगे कि हमारी धरती के पास तो और भी प्लैनेट और स्टार्स हैं, जैसे कि जुपिटर और सन हो गया, जो कि चांद के अलावा हमारी धरती को वहाँ पे होल्ड होने में मदद कर सकते हैं। अगर उनकी ग्रेविटेशनल पुल और थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद धरती पर जीवन पनप सकता था। पर कैसे, ये किसी और वीडियो के बारे में है, ये किसी और वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। पर आज जो इन दोनों के अलावा अगर हम सोचें कि चांद गायब हो जाए तो तब भी क्या हम जीवित रह सकते हैं, तो इसके बारे में एक बार डिटेल में हम जानते हैं। अगर चांद नहीं हुआ तो जो हमारी पृथ्वी को इस करंट स्थिति में रखने के लिए चांद जिम्मेदार है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। चांद के ना होने के कारण पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल, लोगों के रहने का तरीका, मौसम के बारे में और यहाँ तक कि धरती के घूमने की स्पीड, इन सभी पर असर पड़ता। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो हमें कई ऐसे एक्सट्रीम वेदर्स का सामना करना पड़ सकता था जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। और जो चेंजेस होते हैं हमारे सीजन्स में, जो मौसम बदलते हैं, इनके बारे में भी सोचने का तरीका हमारा पूरी तरीके से बदल जाता। और यहाँ तक कि जो लोगों की हाइट है वो भी काफ़ी छोटी हो जाती, वो भी काफ़ी नाटे होते। अब 2011 में नासा के अमीस रिसर्च सेंटर में एक सिमुलेशन का प्रदर्शन किया गया। इस सिमुलेशन के अंदर पृथ्वी के पास कोई भी चांद नहीं था और इससे जो भी रिजल्ट सामने आए वो काफ़ी चौंका देने वाले थे। इससे पता लगा कि जो जुपिटर का अत्याधुनिक ग्रेविटेशनल पुल है, इसकी वजह से जो पृथ्वी है वो आखिरकार एंड में जाकर स्टेबल हो जाएगी और वो अपनी एक्सिस से 10 डिग्री से ज़्यादा टिल्ट नहीं होगी। और इससे एक और रिजल्ट सामने आया कि जो हमारी पृथ्वी है बिना चांद के उल्टा घूमी करती होगी। और आप इसी बात से समझ रहे होंगे कि जो हमारा सूरज है उसके निकलने और छिपने की जगह भी बदल जाएगी, यानी कि सूरज वेस्ट से निकलेगा और ईस्ट में जाके सेट होगा। और इसी की वजह से चांद ना होने के कारण हमारी जो रातें हैं वो और भी ज़्यादा डार्कर होगी। ये तारे देखने के लिए तो अच्छा है, लेकिन हमें अगर रात में रोशनी चाहिए तो सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए भी हमारे पास चांद नहीं है। पर यहीं पर हम वीनस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वीनस के ऊपर रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमारे पास थोड़ी बहुत रोशनी तो मिल जाएगी, लेकिन ये उतनी काबिल नहीं होगी जितना कि हमारा चांद था। क्योंकि चांद जो है वो अन्य किसी भी ग्रह के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा चमकीला था। चंद्रमा के बिना हमारे जो किसान हैं उनको अपनी फसलों को लेकर और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का चक्र होता है वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। और यहाँ तक कि जो हमारे ब्रह्मांड को लेकर सोचने का तरीका है चांद के बिना, वो भी पूरी तरीके से युग बदल चुका होगा। पूरी तरीके से सोचने का तरीका दूसरा होगा।
अगर हम यूँ कहें कि जो स्पीशीज़ के रूप में हमारी प्रगति है वो भी चाँद के बिना काफ़ी धीमी हो जाने वाली है। चाँद के बारे में एक खास बात और ये है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो, उन्होंने ही हमें चाँद के बारे में बताया था कि जो चाँद का जो आकार है वो एक स्फेरिकल शेप का है। और ये जो बात उन्होंने बताई थी करीबन 1609 के आसपास उन्होंने इस बात को बताया था कि हमारा जो चाँद है वो एक स्फेरिकल शेप का है। हमारा चंद्रमा अंतरिक्ष में एक दौड़ को शुरू करने में बहुत बड़ा सहायक रहा है। इसी की वजह से हमने आज इतनी सारी खोजें करी हैं, इतनी सारी चीज़ों के बारे में जाना है कि हमारे आउटर स्पेस में आखिर क्या क्या है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स जब चांद पर गए तब उन्हीं की मदद से हमें पता लगा कि हम भी अपने स्पेस क्राफ्ट्स को चांद पर ले जाके लैंड करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत की तरफ से अभी हाल ही में छोड़ा गया चंद्रयान 3 कितना सक्सेसफुल रहा। अगर आपको चंद्रयान 3 के बारे में जानना है तो यहीं कहीं पर एक वीडियो आ जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सोचें कि अगर हम जो चांद पे जाने के लिए, क्या हमारे लिए भी कभी ऐसा कुछ होगा कि हम जो चांद पर जाना चाहते हैं एज अ टूरिस्ट बन के, तो क्या हमारे लिए भी टूरिज्म अवेलेबल होगा? ज़रा एक बार सोच के देखिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।